दोस्तों, न्यू कैजुअलिटी पेंशन रूल्स यानी कि इंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशन एंड डिसेबिलिटी कंपनसेशन अवार्ड टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल 2023 की सीरीज के सेकंड वीडियो में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इनवैलिड पेंशन की। इनवैलिड पेंशन क्या होती है, इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस क्या होता है, इनवैलिड पेंशन के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस कितनी होती है, इनवैलिड पेंशन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इन सब बातों के बारे में डिटेल से इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस होता क्या है। देखिए, ये तो आप सभी को पता है कि मिलिट्री पेंशन प्राप्त करने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स होना जरूरी है। यदि क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स हो जाती है तो उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल सर्विस पेंशन प्राप्त करने का हकदार हो जाता है। लेकिन सर्विस के दौरान किसी डिसेबिलिटी के कारण, चाहे वो फिजिकली है, मेंटली है, इंटेलेक्चुअल है, सेंसरी है, किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी के कारण कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी द्वारा मेडिकल ग्राउंड पर किसी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को बोर्ड आउट कर दिया जाता है तो उसे इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस कहा जाता है। दूसरा, यदि किसी की डिसेबिलिटी के कारण किसी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को लो मेडिकल कैटेगरी में परमानेंटली कर दिया जाता है, यानी कि परमानेंटली उसको एलएमसी में कर दिया जाता है और उसकी यूनिट में उसकी ट्रेड के अकॉर्डिंग कोई सेल्टेड अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो उसको सर्विस से निकालने के बाद भी उसे इनवैलिड आउट कहा जाता है। तीसरी कंडीशन ये भी है कि यदि किसी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को लो मेडिकल कैटेगरी में सेल्टेड अपॉइंटमेंट दे दिया और लेटर स्टेज पे किसी कारणवश वो सेल्टेड अपॉइंटमेंट विड्रॉल कर लिया, उसको सर्विस से निकाला जाता है, तो भी उसे इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इनवैलिड पेंशन दिए जाने की कंडीशन क्या होती है। देखिए, यदि कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी द्वारा आपको बोर्ड आउट कर दिया गया है या इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस कर दिया गया है, उस स्थिति में यदि आपकी डिसेबिलिटी ए कैटेगरी की है, यानी कि वो डिसेबिलिटी आपको नेचुरल कोजेज के कारण हुई है, यानी कि कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी द्वारा आपकी डिसेबिलिटी को नाइदर एट्रीब्यूटेबल नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस कंसीडर किया गया है, तो उस स्थिति में आपको इनवैलिड पेंशन दी जाती है। लेकिन इनवैलिड पेंशन प्राप्त करने के लिए भी आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर से ज्यादा और 15 ईयर से कम होना जरूरी है। यदि आपकी क्वालिफाइंग सर्विस लेस देन 10 ईयर है और आपकी डिसेबिलिटी भी नाइदर एट्रीब्यूटेबल नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, तो उस स्थिति में आपको इनवैलिड पेंशन नहीं दी जाती थी। लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक लेटर आया है 16 जुलाई 2020 का। उसके अकॉर्डिंग यदि आप 4 जनवरी 2019 को या उसके बाद कोई आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल इनवैलिड आउट ऑफ फ्रॉम सर्विस हुआ है और उसकी क्वालिफाइंग सर्विस भी लेस देन 10 ईयर है, तो भी उस कंडीशन में भी उसको इनवैलिड पेंशन दिए जाने का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 16 जुलाई 2020 का लेटर क्या है, इसके बारे में एक बार हम डिटेल से जान लेते हैं। दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 16 जुलाई 2020 का लेटर है, जिसके तहत लेस देन 10 ईयर्स में भी इनवैलिड पेंशन आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसका एक बार सब्जेक्ट देख लेते हैं। प्रोविजन ऑफ इनवैलिड पेंशन टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल बिफोर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, यानी कि 10 ईयर से कम क्वालिफाइंग सर्विस में भी इनवैलिड पेंशन दिए जाने का प्रावधान। अब इसमें जो पैरा फर्स्ट है, इसमें पहले के जो लेटर उनका रेफरेंसेस दिए गए हैं। हम बात करते हैं जो इसका सब्जेक्ट मैटर है, जो हमारे काम की चीज है, हम उस पर एक बार फोकस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से हम देखते हैं द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू स्टेट दैट invalid pension would henceforth also be admissible to armed forces personnel with less than 10 years of qualifying service in cases where personnel are invalid out of service on account of any bodily or mentally infirmity which is neither attributable to nor aggravated by military service and which permanently incapacitates them from military service as well as civil re-employment। यानी कि यदि किसी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को फिजिकली या मेंटली ऐसी डिसेबिलिटी है जिसके कारण वो न केवल मिलिट्री सर्विस बल्कि इनवैलिड आउट होने के बाद सिविल में भी री एम्प्लॉयड नहीं कर सकता है, यानी कि उसकी डिसेबिलिटी के कारण वो सिविल में भी री एम्प्लॉय नहीं हो सकता, तो उस पर्सन को लेस देन 10 ईयर्स में भी इनवैलिड पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
अब हम बात कर लेते हैं कि इस लेटर के प्रोविजन किस पर लागू होते हैं। देखिए इसके पैरा 4 में बताया गया है, द प्रोविजन ऑफ दिस लेटर शैल अप्लाई टू दोज आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल हु वर आर इन सर्विस ऑन और आफ्टर 4 January 2019. The cases in respect of personnel who were invalid out from service before 4th January 2019 will not be reopened. इसमें क्लियर बताया है कि 4 जनवरी 2019 को या तो कोई आर्म फोर्सेस पर्सनल सर्विस में था या इस दिन इनवैलिड आउट हुआ है, उसी को इस लेटर के बेनिफिट दिए जाएंगे। यदि इससे पहले कोई 4 जनवरी 2019 से पहले कोई आर्म फोर्सेस पर्सनल इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस हुआ है तो उसके केसेस रीओपन नहीं किए जाएंगे, यानी कि उसको इस लेटर के बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे। दोस्तों ये था वो लेटर जिसमें आर्म फोर्सेस पर्सनल जिसकी लेस देन 10 ईयर्स है और उसकी डिसेबिलिटी नाइदर एट्रीब्यूटेबल नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस कंसीडर की गई है, उसको भी इनवैलिड पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस क्या होता है, इनवैलिड पेंशन किस आर्म फोर्सेस पर्सनल को दी जाती है, और 4 जनवरी 2019 के दिन या उसके बाद से जो आर्म फोर्सेस पर्सनल इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस हुए हैं उनको लेस देन 10 इयर्स के बाद भी इनवैलिड पेंशन दिए जाने का प्रोविजन सरकार द्वारा किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनवैलिड पेंशन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, यानी कि इनवैलिड पेंशन के रूप में मंथली कितना रुपया आपको दिया जाएगा। देखिए इनवैलिड पेंशन सर्विस एलिमेंट के इक्वल होती है, यानी कि जब आदमी इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस होता है तो आउट होने से लास्ट 10 मंथ में जो उसने सैलरी प्राप्त करी है उसका एवरेज निकालकर उसका 50% इनवैलिड पेंशन के रूप में आर्म फोर्सेस पर्सनल को दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इनवैलिड पेंशन के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको हो गई होगी। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस सीरीज का जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।